नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। आज हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन पीपल्स के लिए, लोगों के लिए जो ज़रूरी है वो आपको बताएंगे। आज हम करेंगे चांद की बात। महबूब की तारीफ में चांद का जिक्र आपने खूब सुना होगा, लेकिन चांद इससे भी कहीं ज़्यादा रहस्यमयी है। इसकी और भी कई बातें हैं। चांद ने हमेशा ही मानव जाति का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और इसका एक बड़ा कारण यह है कि चंद्रमा हमेशा रहस्यों से भरा हुआ रहा है। रात के आसमान में इसकी चमक देखते ही बनती है, और उस पर दिखने वाली चरखा काटती हुई बूढ़ी दादी के चित्र भी बच्चों के लिए हमेशा से रहस्यमयी रहे हैं, रहस्य से भरे रहे हैं। हालांकि करीब 50 साल पहले पहली बार चांद पर कदम रखने के बाद से मानव जाति ने चंद्रमा के बारे में काफ़ी कुछ खोज लिया, काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन अभी भी ऐसे तमाम रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। ऐसा ही एक रहस्य है चांद की सतह के नीचे दबा हुआ भारी भरकम रहस्यमयी द्रव्यमान, जो मिस्टीरियस मास ऑन मून कहा जाता है, जिसके बारे में रिसर्चर भी अचरज से भरे हुए हैं, हैरान हैं। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त को उतरने की संभावना है, लेकिन साउथ पोल एटिकन बेसिन के नीचे ही सतह के भीतर साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि एक काफी बड़ा द्रव्यमान या मास दबा हुआ है। इसका जो मास है वो 4.8 क्विंटिलियन पाउंड है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि अमेरिका के हवाई द्वीप से 5 गुना ज्यादा मेटल या धातु लेकर चंद्रमा की सतह के नीचे दबा दिया जाए। कैसे हुआ इसका निर्माण, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि रिसर्चर को इसके बारे में अभी कोई सटीक तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 4 बिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से इसका निर्माण हुआ था। इसके घनत्व को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये एक तरह का मेटल है जो कि सतह के नीचे दबा हुआ है। कैसे पता लगा इसके बारे में? दरअसल साल 2011 में ग्रेल मिशन के 2 स्पेसक्राफ्ट एब एंड फ्लो ने लगभग 1 साल तक चांद का चक्कर लगाया, चांद के आसपास ये घूमते रहे। इस दौरान चंद्रमा के साउथ पोल के पास इसे ग्रेविटेशनल फील्ड में कुछ वेरिएशन नजर आया। इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए ग्रेल टीम ने हाई रेजोल्यूशन वाला ग्रेविटी मैप तैयार किया, और इस डेटा का जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि वहां पर काफी ज्यादा द्रव्यमान या मास इकट्ठा है, क्योंकि जहां पर द्रव्यमान ज्यादा होता है वहां पर ग्रेविटी या गुरुत्व भी ज्यादा होता है। चांद पर मौजूद जो दूसरे बड़े क्रेटर्स हैं उसमें मेस्कॉन्स यानी मास कंस्ट्रक्शन पाए जाते हैं। मेस्कॉन्स में बैल की आंख की तरह से ग्रेविटी मैप दिखाई देता है जब आप इसका विश्लेषण करेंगे, यानी कि मजबूत ग्रेविटी का क्षेत्र जो कि हाई डेंसिटी के द्रव्यमान से घिरा हुआ होता है, और उसके चारों ओर कम ग्रेविटी का क्षेत्र होता है जो कि मेटल की वजह से होता है। तो ये एक जानकारी और मिली है, लेकिन साउथ पोल एटिकन बेसिन के ग्रेविटी मैप में इस तरह का पैटर्न नहीं दिखता जो बाकी इलाके में है। इससे वैज्ञानिकों ने एक मॉडल से कुछ अध्ययन किया, कुछ गणनाएं की, और ये कोशिश की कि इसका विश्लेषण करके पता लगाया जाए कि आखिर ये है क्या। इस जगह पर जब पता चला तो एक बड़े एरिया में उच्च घनत्व वाला मटेरियल मौजूद पाया गया। इस पदार्थ को लेकर एक दूसरी थ्योरी भी है जो ये कहती है कि संभवतः इसकी शुरुआत में जब चांद पर मैग्मा का समुद्र धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रहा था, तब घने ऑक्साइड एक जगह ठोस होकर जमा हो गए। हालांकि एस्ट्रॉइड के टकराने की जो थ्योरी है उसको ज्यादा लोग मानते हैं, उसकी ज्यादा मान्यता है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यह रहस्य चांद को और ज्यादा जानने के लिए लोगों के भीतर उत्सुकता पैदा करता है। लोग और ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि कई तरह के सिद्धांतों के बावजूद भी वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंच सके, और वो लगातार नए नए शोध कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, और इसके बारे में सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा चांद पर तो वो और क्या जानकारी निकाल कर लाएगा मानव जाति के लिए, और ये भारत के लिए बहुत गौरवान्वित होने का भी पल होगा, क्योंकि जिस जगह पर ये लैंड करने वाला है वहीं पर ये रहस्यमयी द्रव जमा है। बहुत शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में, आज थोड़ा सा साइंटिफिक कार्यक्रम था, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स देखते रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा।